पूजनीय माता जी हैं जी। आज के इस पद यात्रा के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दें। हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, मानव उत्थान सेवा समिति के प्रणेता सतगुरु श्री सतपाल जी महाराज। उनके पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 20-21 सितंबर में 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है हरिद्वार के अंदर। श्री महाराज जी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में, दिल्ली में भी गली गली में हमारी ये सद्भावना यात्रा निकल रही है और श्री गुरु महाराज जी के उस संदेश को हम जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। श्री महाराज जी चाहते हैं कि हर मानव जगे और अध्यात्म से जुड़े, आत्मज्ञान को जाने और शांति का स्रोत अपने अंदर है उसे पहचाने, है ना। उसके लिए कहते हैं भारत जगाएंगे, सबको सुनाएंगे, श्री हंस जी महाराज के संदेश को घर घर में गली गली में पहुंचाएंगे। तो आप देख रहे हैं संत और भक्त लोग गली गली में इस संदेश को दे रहे हैं, जगा रहे हैं सबको कि जगो, और सत्संग की तरफ प्रेरणा दे रहे हैं कि सत्संग होगा आज वहां पर, उस सत्संग में पहुंचो और सत्संग में पहुंच करके हमारे संत महात्माओं के द्वारा जो मुखारविंद से सत्संग प्रवचन होंगे उन्हें सुनेंगे। आध्यात्मिक जो गीता, रामायण, भागवत सारे धर्म ग्रंथों के आधार पर होता है और हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, तो मानव धर्म का प्रचार करते हैं। उसी का संदेश गुरु महाराज जी की प्रेरणा से हम गली गली में पहुंचा रहे हैं। जहाँ मानव उत्थान की बात आती है, संत समाज ने, वेद शास्त्रों ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न हुई। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये मानव को तरक्की के लिए है, मानव की उद्भावना के लिए है। और आप और क्या कहेंगे माता जी? मानव की सबसे बड़ी तरक्की है अपने आप को जानना, अपने आप को जान करके और अपने अंदर ही उस परम शांति, परम सुख को खोजना। इंसान सुख और शांति की खोज में ही रात दिन लगा हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन समय के सतगुरु ये बताते हैं कि सच्चा सुख, सच्ची शांति ध्यान करके देखो आपके अंदर है ना। और ध्यान करने का जो विधि है वो केवल सतगुरु बताते हैं। गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान न होए बैराग बिनु, गावे वेद पुराण, सुखे लहे हर भक्ति बिनु। गुरु महाराज के आत्मा के ज्ञान नहीं होता बगैर गुरु महाराज के। जो समय के सच्चे सतगुरु मिलते हैं तो हमें सारी चीजों से मुक्त करा करके आत्मा का ज्ञान देते हैं कि अपनी अंतर आत्मा का ध्यान कैसे किया जाए, आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा कहाँ रहती है, उसका कैसे ध्यान करें। तो समय का सतगुरु यही कराते हैं कि आत्मा का ज्ञान कराते हैं। आज हमने जाना, इतने सारे भक्तों ने जाना, लाखों करोड़ों भक्तों ने महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने जाना, और आज गली गली में हम ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। आत्मज्ञान का एक शब्द आया है, माता जी के लिए एक ताली बजा दीजिए आप लोग बहुत जोर से। आत्मज्ञान का प्रचार तुलसीदास जी ने किया, बहुत बड़ी ग्रंथ लिख डाली रामचरितमानस। लेकिन उनके जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। माता जी एक शब्द इसके बारे में कहिए। तो तुलसीदास जी के जन्म स्थल तो देखो, संतों का सारा संसार अपना होता है, जन्म स्थान उनका काशी है, काशी है ना। यही तो मतभेद है, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ निवेदन करके। उनका जन्म भूमि काशी है और वहीं से उन्होंने मतलब अध्यात्म की तरफ गए। देखो उनका मन संसार में, आप बहुत लंबी कहानी है उसमें जोड़ा हुआ था, लेकिन उनकी धर्म पत्नी ने एक ही शब्द बोला कि जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, चला जाए बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। एक शब्द से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, बताओ। और जब गए तो किसी ने बताया, जब पेड़ के नीचे पानी डालते थे वहां से प्रेत प्रकट हुआ, उसने कहा कि सत्संग में जाओ। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तो तुलसीदास जी आप वहां चंदन लगाना और प्रभु राम आएंगे, उनको आप तिलक तिलक लगाएंगे, लेकिन पहचान लेना। लेकिन भगवान आए और तिलक लगा के चले भी गए और तुलसीदास पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने उनको भगवान से परिचय करवाया। हनुमान जी कौन है? संत। अब मोय भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। महान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचयिता की। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं तुलसीदास जी के जन्म स्थली से हूँ। ये मेरा जिम्मेदारी और एक दायित्व बनती थी। आप महान माता जी हैं, पूजनीय हैं,
तो ये सवाल करना मेरा वाजिब था। उनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। रामायण के फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है। तो तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। लेकिन किसी कोर्ट, किसी कचहरी, किसी सनातन धर्म में आज तक ये नहीं किसी में हिम्मत हुई कि निकल कर एक बारी बाहर आकर कहे कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान ये है और यही रहेगा। ये ऐसा होना चाहिए माता जी या नहीं होना चाहिए? आप बताइए, मैं आपसे। नहीं, होना चाहिए और सबको पता लगना चाहिए। इतने महान संत जिनकी जन्म स्थली कहाँ पर थी, वो सारा सबको पता होना चाहिए। भगवान राम का जन्म स्थान जब सबका पता है तो रामचरितमानस के रचयिता का जन्म स्थान क्यों नहीं पता होना चाहिए? उसके बारे में मतभेद क्यों होना चाहिए? इसकी मतलब बात यह है कि लोग अध्ययन नहीं करते धर्मशास्त्रों का, मेन बात है। बहुत बड़ी बात, एक बारी माता जी के लिए ताली। धर्म शास्त्र का जब अध्ययन करोगे तभी शास्त्र के बारे में पता चलेगा कि हमारे वेद शास्त्र कहते क्या हैं। क्योंकि अध्ययन करने से ही जानकारी मिलेगी। हमने कुछ माता जी के आशीर्वाद से अध्ययन किया है और मैं वहीं से हूँ, इसलिए बार बार इन सवालों का मैं जिक्र करता हूँ। बड़ी पीड़ा होती है, इतनी बड़ी ग्रंथ, इतनी बड़ी रामायण की रचयिता कर दी उन्होंने, पूरे देश दुनिया में पढ़ी जा रही है। लेकिन महान तुलसीदास रामायण के रचयिता, उनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। रामायण के फर्स्ट पेज पे लिखा जाता है कि आदरणीय तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। अभी कोई अस्थाई स्थान नहीं है। इसी चीज में मैं, अगर आपको कोई पीड़ा हुई हो, मैं ये सवाल किया हूँ, कोई पीड़ा नहीं तो हुई है, क्षमा चाहता हूँ। कोई पीड़ा नहीं हुई है, बल्कि आप भी सबको बताइए। उनके, अगर वहाँ के रहने वाले हैं आप, तो वहाँ का उनका जो गांव था उसे बताइए, उनके बारे में आप बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी हुजूम है जो मानव उत्थान सेवा समिति के तरफ से ये जो पद यात्रा आज निकाली गई है। आप एक बार ये भी देख लीजिए कि महाराज पूजनीय सतपाल महाराज जी का जो है ये तस्वीर है, आप देख रहे हैं।